अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बीटा डिके। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके को, जिसको हमने डीपली डिस्कस किया था। तो आज से हम जो है वो डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ बीटा डिके। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, उनको हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि थ्योरी ऑफ बीटा आखिर होती क्या है। The radioactive decay in which beta particles are emitted from an atomic nucleus is called beta decay। ठीक है, तो बीटा डिके ये क्या है हमारे पास, ये ऐसा हमारे पास एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा डिके कहते हैं। ठीक है, सो द बीटा डिके इज़ मेडिएटेड बाय वीक फोर्सेस, यानी कि जो बीटा डिके है ये इसको जो वीक फोर्सेस होती हैं वो इसके ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, सो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मज़ीद देखें, द बीटा डिके हैज़ टू टाइप्स। बीटा डिके की दो टाइप्स होती है। नंबर वन इज़ बीटा -1 डिके एंड नंबर टू इज़ बीटा +1 डिके। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होती हैं। अब हम इन्हीं दो टाइप्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसका जो है वो पहली टाइप से बीटा -1 डिके से। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। द बीटा डिके विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन एमिशन इज़ कॉल्ड बीटा -1 डिके। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये हमारे पास ऐसा बीटा डिके है जो कि इलेक्ट्रॉन एमिशन को प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं बीटा -1 डिके कहते हैं। द बीटा -1 डिके जनरली अकर्स इन न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो बीटा -1 डिके का जो प्रोसेस है ये बेसिकली न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, यानी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद हों, तो उस तरह के एलिमेंट्स में, उस तरह के न्यूक्लियाई में ये वाला जो प्रोसेस है वो अकर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर यहाँ से देखें, द बीटा -1 डिके टेक्स प्लेस व्हेन कार्बन 14 डिकेज इनटू नाइट्रोजन 14, यानी कि जब कार्बन 14 जो है वो नाइट्रोजन 14 में डिके पजीर होती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, बीटा -1 का प्रोसेस अकर होता है। ठीक है, सो आगे देखें, ये इसका देखें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखें लास्ट यहाँ पे हमारे पास the weak interactions convert an atomic nucleus into a nucleus with one higher atomic number along with an electron and an एंटी न्यूट्रिनो इन बीटा इनवर्स डिके। क्या होता है, वीक जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं एटॉमिक न्यूक्लियस को एक ऐसे न्यूक्लियस में जिसके पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एक अदद ज़्यादा, यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करता है बाय 1 अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट होता है और एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में। सो यहाँ से देखें, द ओरिजिनल एलिमेंट ZXA इज़ डिकेड इनटू अ डॉटर एलिमेंट Z+1 YA एड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब ये जो हमारे पास जो कोई भी ओरिजिनल एलिमेंट है, ठीक है, जब ये बीटा -1 डिके प्रोसेस से गुजर जाएगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी डॉटर एलिमेंट में, जिसको हम डोनेट करेंगे Z+1 Y⁴A। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका जो है वो अटामिक नंबर देखिए 1 अदद क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है वो, ठीक है, ये बता रहा है कि जो डॉटर एलिमेंट है वो अनचेंज रहता है, जबकि जो अटामिक नंबर है वो क्या रहता है, Z+1 के साथ इंक्रीज़ करता है। सो यहाँ से देखें मज़ीद, द जनरली न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन ऑफ बीटा -1 डिके इज़ रिटन एज। तो इस प्रोसेस की जो बीटा -1 डिके की जो ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन है वो हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्री न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन इन बीटा -1 डिके इज़ गिवन बाय। तो किसी भी फ्री न्यूट्रॉन की बीटा प्रोटॉन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो, उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रोसेस सारा बीटा -1 डिके का। अब हम बात करते हैं उसकी सेकंड टाइप बीटा +1 डिके की। तो यहाँ से देखें, द बीटा डिके विच प्रोड्यूसेस पॉजिट्रॉन एमिशन इज़ कॉल्ड बीटा +1 डिके। तो ऐसा बीटा डिके जिसके अंदर पॉजिट्रॉन एमिट होता हो, पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता हो वो, उसको हम कहते हैं बीटा +1 डिके का नाम देते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल द बीटा +1 डिके टेक्स प्लेस व्हेन मैग्नीशियम 23 डिकेज इनटू सोडियम 23। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास मैग्नीशियम 23 जो है वो सोडियम 23 के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो डिके होता है, तो उसको वहाँ पे फिर हमारे पास क्या बनता है, बीटा +1 डिके का प्रोसेस बनता है। यहाँ पे जैसे इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, सो द वीक इंट्रैक्शंस कन्वर्ट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स नेक्स्ट लोअर नेबर ऑन द पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग विद द पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड बीटा +1 डिके। ठीक है, सो
The original element ZXA is decayed into a daughter element Z-1 by raised to the power A with an unchanged mass number A and atomic number Z-1। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो β+1 डीके प्रोसेस के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाए, डाटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम डिनोट करते हैं Z-1 बाई रेज टू द पावर A से, जिसमें जो मैस नंबर है उसका वो अनचेंज रहता है, जबकि जो अटोमिक नंबर है वो क्या होता है, बाय 1 डिक्रीज़ करता है। ठीक है, Z-1। ठीक है, सो द जनरल न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन इक्वेशन ऑफ β+1 डीके इज रिटन है। सो इसकी जो β+1 डीके की जो जनरल ट्रांसमुटेशन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसी के साथ इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। द ट्रांसमुटेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन इन β+1 डीके इज, तो किसी भी प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के अंदर जो है वो β+1 डीके प्रोसेस जो ट्रांसमुटेशन होती है वो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट बीटा डीके, थ्योरी ऑफ बीटा डीके। उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी ऑफ बीटा डीके के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, कि बीटा डीके आखिर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो कैसे कैसे वर्क करती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।